अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है टू आइडेंटिकल कॉइल्स A and B of 500 turns each has a parallel plane such that 70% of flux produced by one coil links with the other. A current of 6 ampere flowing in the coil A produce a flux of 0.06 Weber in it. If the current in coil A changes from 10 ampere to minus 10 ampere in 0.03 second, calculate the mutual inductance and the EMF induced in the coil B. ये कहता है कि दो एक जैसे कॉइल्स हैं A और B, जिसमें दोनों में हमारे पास 500 टर्न्स हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। 70% फ्लक्स जो है एक कॉइल का दूसरे कॉइल के साथ मुंसलिक है। करंट 6 एम्पियर है अगर कॉइल ए में, और ये फ्लक्स प्रोड्यूस करता है 0.06 वेबर, और करंट जो कॉइल ए में है वो 10 एम्पियर से माइनस 10 एम्पियर चेंज होता है 0.03 सेकेंड में। तो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है और ईएमएफ कैलकुलेट करनी है जो इंड्यूस्ड होती है कॉइल बी में। तो सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले गिवन डेटा है। गिवन डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न जो है वो कॉइल 500 है और करंट फ्लोइंग कॉइल ए में हमारे पास 6 एम्पियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास 0.06 मिली वेबर है, और इसको हम मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली की जगह लिख लेते हैं। फ्लक्स ड्यू टू करंट इन कॉइल ए और कॉइल बी में जो है वो हमारे पास 70% है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0.042 मल्टीप्लाई 10⁻³ वेबर बनती है। अब हमारे पास जो करंट चेंज है यानी डेल्टा आई वो हमारे पास 20 एम्पियर है, यानी फाइनल से आप इनिशियल माइनस करेंगे। टाइम इंटरवल जो है 0.03 सेकेंड है। रिक्वायर्ड हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस एम और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल बी हैं। फार्मूला इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं एम इज़ इक्वल टू एन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई, यानी नंबर ऑफ टर्न फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई, और ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब हम पहला फार्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो है 500 या नंबर ऑफ टर्न और जो फ्लक्स चेंज होती है एम्पियर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 3.5 मिली हेनरी आता है। अब दूसरा फार्मूला आपने अप्लाई करना है तो 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 0.03। बाकी आप देख ले, इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास आता है 2.33 वोल्ट, यानी कॉइल बी में हमारे पास ईएमएफ 2.33 वोल्ट इंड्यूस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह है। अ व्हील विथ 12 मेटल स्पोक्स ईच 0.6 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 180 आरपीएम इन अ प्लेन नॉर्मल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस। एक जगह में एक व्हील है जो कि 12 मेटल स्पोक्स पर मुश्तमिल है और वो 0.6 मीटर लॉन्ग है और वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन है, मतलब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बनती है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0.6 गाज, अगर मैग्नीट्यूड फील्ड का हमारे पास 0.6 गाज है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास कितनी होगी एक्सल, रिम और व्हील की, इन दोनों के दरमियान। तो गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले मेटालिक स्पोक जो है वो उसकी लेंथ है 0.6 मीटर है। दूसरा एंगुलर स्पीड जो कि हमारे पास ओमेगा है 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो ये हमारे पास 6 पाई रेडियन पर सेकंड बनता है। अगर 160 को हम मिनट के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 60 के ऊपर डिवाइड करने से 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आता है, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड पाई 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 पाई रेडियन हमारे पास पर सेकंड के बराबर होते हैं। ये एक रिवॉल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। लोकल जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो 0.06 गाज है, यानी 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होती है। अगला हम इसके चलते हैं। जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अंदाज़ा लगाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन फ्लक्स बी ए के बराबर होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह सिचुएशन है कि ये पहिया इस तरह घूम रहा है और इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो बी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चेंज नहीं होती अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, एरिया जो है वो ट्रांसवर्स जो हमारे पास स्पोक्स में है वो हम किस तरह पहले मालूम करेंगे, वो एरिया जो हम मालूम करेंगे उसका अपने फार्मूला में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी, E इज इक्वल टू बी डेल्टा आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा 2t। और ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, हाफ हम आगे लाएंगे, बी आर स्क्वायर हम करेंगे डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी हमारे पास बराबर होगा ओमेगा के। तो अब हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसमें क्या होता है, बी हमारे पास 0.6 है, आर स्क्वायर हमारे पास 0.6 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा हमारे पास 6 पाई के बराबर होती है। तो इन सारों को कैलकुलेट करने से हमारे पास इसमें बनती है 2.035 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 वोल्ट। स्पोक जो है वो द स्पोक मेक अ सिस्टम ऑफ पैरेलल ईएमएफ, सो द ईएमएफ बिटवीन द रिम एंड एक्सल इज द सेम। इन दोनों के दरमियान जो है पैरेलल है, तो रिम और एक्सल दोनों में हमारे पास ईएमएफ सेम होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, अ सर्किट हैज 1000 टर्न इंक्लूडिंग अ मैग्नेटिक सर्किट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ सेक्शन। सर्किट है, इसमें 1000 टर्न्स हैं और ये मैग्नेटिक सर्किट में है जिसके सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है विद 4 एम्पियर करंट, और इसमें करंट हमारे पास 4 एम्पियर है, फ्लक्स डेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, और 9 एम्पियर करंट है इसमें अगर इट इज़ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस बिटवीन दीज लिमिट्स इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द करंट फॉल्स 9 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। मीन वैल्यू आपने मालूम करनी है इंडक्टेंस की इस लिमिट्स के दरमियान, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें दिया है अगर करंट जो है 9 एम्पियर से 4 एम्पियर पर आ जाती है 0.05 सेकेंड में। तो हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा नंबर ऑफ टर्न जो है वो 1000 है, एरिया इनक्लोज्ड हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 को मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 कर लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर आता है, तो ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का फार्मूला है। इसके बाद जो हमारे पास केस 1 है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट I1 4 एम्पियर, फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और दूसरा केस हमारे पास करंट फ्लोइंग इन द सर्किट I2 हमारे पास 9 एम्पियर है और फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो टाइम जो है वो हमारे पास 0.05 सेकेंड है और रिक्वायर्ड मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल की मीन वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो और दूसरा हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं इंडक्टेंस के लिए, डेल्टा एन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। चूँकि नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट होती है इसलिए इसको हम आगे निकाल लेते हैं, और फ्लक्स चेंज जो है वो बी के बराबर होती है, इसमें भी हमारे पास एरिया कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया एन ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, और ईएमएफ के लिए यही इंडक्टेंस जो है मीन एल जो इंडक्टेंस है डेल्टा आई बाय डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। गिवन डेटा से हमारे पास डेल्टा बी हमारे पास 1.4 के बराबर है और इससे माइनस करेंगे 1.1 तो डेल्टा बी आ जाएगा 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा आई हमारे पास 9 से 4 माइनस कर ले तो 5 एम्पेयर आता है। अब इसको इंडक्टेंस के फार्मूले में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टर्न्स हैं वो 1000 है मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई ये हमारे पास एरिया आ गया 0.4 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई आ गया। तो इन सारों को कैलकुलेट करने से हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो 0.16 हेनरी आता है। फार्मूला ऑफ ईएमएफ पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ईएमएफ 0.6
16 मल्टीप्लाई यानी इंडक्टेंस जो हमारे पास आया है और हमारे पास जो करंट है और इसको डिवाइड करते हैं 0.05 के ऊपर तो ये हमारे पास 16 वोल्ट आता है। होप आप लोग को समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट हम करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, हमारे साथ रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वस्सलाम।